हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम चल पड़े हैं फिर से। मेरी कीमो का टर्न आ गया है और मेरी अकॉर्डिंग अब की बार मेरी लास्ट कीमो है। देखते हैं, अभी टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट में मेरे क्या आता है और फिर डॉक्टर से बात करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कीमो का क्या होगा। मुझे नहीं पता, आगे जैसा भी होगा मैं आगे बताऊंगी आपको। फ़िलहाल हम निकल चुके हैं, अभी शाम का वक्त है। थोड़ा घर पे काम था तो इसलिए थोड़ा लेट ही निकल पाए हैं। आज बेटी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम दे के आई। उसके बाद थोड़ा हमें भी बाहर काम था, मैं और हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हुए थे। तो देखिए अभी मौसम शाम का तो थोड़ा सही है, आज धूप भी नहीं है, हल्की धूप थी और मौसम भी ठीक हो रहा है। तो हमारी गाड़ी में हम नाइट्रोजन डलवा रहे हैं क्योंकि अभी डलवाया था तो पता नहीं किस वजह से पंचर हो गया, तो एक टायर में अभी नाइट्रोजन डलवा रहा है। ये देखिए, ये हस्बैंड बाहर खड़े हैं और ये भैया यहाँ पे नाइट्रोजन डाल रहे हैं क्योंकि अभी हम जब फंक्शन में गए थे तब हमने डलवा ली थी। उसके तभी डलवाने के बाद थोड़ा पंचर हो गया गाड़ी में, पता नहीं किस वजह से। तो अभी एक टायर में फिर से डलवा रहे हैं। हम जा रहे हैं और ये बैठी है बेटी, आज इसका मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो जो हवा वाला एग्ज़ाम मैंने आप लोगों को लास्ट अपने वीडियो में बताया भी था, हुआ अच्छा हुआ है, वो वाला हवा निकल गया। अब तो अच्छा हुआ है। अभी छुट्टी है इसकी 2 दिन की, तो हमने सोचा, हम कीमो की भी डेट थी मेरी क्योंकि इसके रेगुलर एग्ज़ाम्स थे, तो इस वजह से हमने, क्योंकि नेक्स्ट वीक का टाइम था वैसे तो, लेकिन वो ईद पड़ने की वजह से अभी हमें कैंसिल करना पड़ा नेक्स्ट वीक का। तो इसीलिए अभी जा रहे हैं क्योंकि अभी 2 दिन की इसकी छुट्टी है। अभी इसके इजी से एग्ज़ाम्स बचे हैं, लेकिन एग्ज़ाम इतने लंबे हैं कि ये भी बोर हो गई है और मैं भी बोर हो गई हूँ। इजी कहाँ है? क्यों इजी? साइंस रह रहा है अभी, कंप्यूटर अच्छा, है, हिंदी है। हाँ मतलब हिंदी और कंप्यूटर है। साइंस का कह लो थोड़ा सा है कि साइंस थोड़ा टफ है, बाकी हिंदी तो इजी है। हिंदी तो इजी है। अभी यही था कि कीमो करा लेंगे तो इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम हिंदी का ही है, ओरल होगा पहले, उसके बाद इसका रिटर्न है। तो हम इसलिए हम इसे भी ले आए। इसका बैग देखिए साथ में है, फ्रेंड्स को दिखाएगी अपना बैग, वहाँ पे रखा है पीछे। ये अपना ब्लू बैग लेकर आई है, अपनी सारी, ये देखिए अपनी किट वगैरह, अपना बैग पूरा ये इसके साथ रहता है। और एक्स्ट्रा भी, और अपनी जो आगे की भी एग्ज़ाम्स की वो थी कॉपीज, वो भी रख लाई है। पढ़ेगी भी वहाँ पे जाके, ऑब्वियसली पढ़ेगी। अभी मुझसे कह रही मम्मी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो सही है, क्योंकि अभी ये भी बोर हो चुकी है एग्ज़ाम दे के। और मुझे भी लग रहा है एक लिमिट होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबे एग्ज़ाम्स कर दिए इन लोगों के, तो ना बच्चों को भी मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि बस चलो एक दिन। असल में क्या है ना, इनके एग्ज़ाम इसलिए भी ज़्यादा लंबे चले हैं क्योंकि इनके यहाँ सेंटर पड़ा हुआ है, तो बोर्ड के भी एग्ज़ाम साथ साथ हो रहे हैं। तो जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बीच में 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, इसलिए लंबे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आज मैथ्स का एग्ज़ाम था, कह तो रही है अच्छा हुआ है। अब जल्दी से आने का था तो हमने इसका पेपर देखा, अब हमारे अकॉर्डिंग तो पेपर ईजी है, ये भी कह रही है अच्छा हुआ है। अब चलते आज हैं। पता है टाइम बहुत ज्यादा कम था, 1 hour 45 minutes थे केवल, बस। क्यों इतना टाइम क्यों? ओरल भी उसी में हुआ था? हाँ, तो फिर पहले तो क्या कहते हैं, बीच में एक 1.5 घंटे का ओरल हुआ, फिर 20 मिनट्स का लंच हो गया, उसके बाद रिटर्न था। लेंथी पेपर था तो उसके लिए टाइम लेना चाहिए था स्कूल में। एक बार तो ऐसा लगा मेरा पेपर छूट ही जाएगा बिल्कुल। फिर मैंने कवर अप कर लिया और मैंने कर लिया। फिर तो हो गया था कवर? हाँ? ये छूट गया? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने। पापा ने देखा तो है पेपर, अभी टाइम बचा था कि मैं चेक कर लूं। पापा तो कह रहे थे इजी है, मैंने भी देखा, जैसे मेरे को भी सही लगा, ज्यादा टफ नहीं था। अब वो ये जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए हार्ड है। अब ये कल से 2-3 दिन तो इसके पापा ने इतनी प्रैक्टिस कराई है इसको, जितनी भी इसकी जो एक्सरसाइजेस थी जो इसको नहीं आ रही थी, तभी ये कह रहे हैं जहाँ तक कर लिया होगा इसने, बाकी तो मार्क्स बताएंगे। चलिए, अभी तो रिजल्ट आने में टाइम है, अभी तो एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं ख़त्म। नाइट्रोजन भर गई है, अब हम निकल चुके हैं। क्या प्रॉब्लम क्या हो गई थी? पहले आपने डलवाई थी तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई थी इसमें? प्रेशर कम था, टायर नीचे फ्लैट हो गया। तो किस वजह से ऐसे हो जाता है? पता नहीं, इसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं, कभी भी हो सकता है कुछ भी। तो पंचर हो गया, मतलब पंचर हो गया था ना जब हमने पहले डलवाया था? हवा निकल गई। अच्छा, हवा निकली थी। मेरे को लगा कि पंचर हो गया था, पहले हवा निकल गई थी। चलिए सही है, अब हो गया। तो अभी कितनी देर और लगेगी अभी पहुंचने में हमें? इतना ध्यान और रखना पड़ेगा कि आज ना निकल जाए कहीं। ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। उस दिन भी हम अभी फंक्शन में गए थे तो पता ही नहीं, बार-बार उतर के देखना पड़ेगा कि हवा कम तो नहीं है।
चेक करना पड़ेगा हमें। हाँ। तो फिर ध्यान रखना, आपको उतरना आपको पड़ेगा उतरना बार-बार। मुझे उतरना पड़ेगा, मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे उतरूंगी। अभी हम लोग फंक्शन में गए थे, नाइट्रोजन हमने भरवा ली थी और हमें मतलब पता नहीं है, इनको पता चल जाता है हस्बैंड को कि मतलब जैसे पंचर हो या फिर हवा निकल गई हो, इनको भी थोड़ा पता ही नहीं चला। अब मुझे लगता है तभी हुआ होगा। तो आज भी खैर लोगों में इंसानियत है और कुछ लोग हैं ऐसे अच्छे, तो हमें इतनी देर में ही 2-3 जनों ने बता दिया कि आपके इधर साइड वाले टायर में हवा निकली हुई है। फिर खैर वहाँ मार्केट एरिया में ही थे, तो वहाँ पे अच्छे से वो चेक कर लिया था उन्होंने। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि ना पंचर है, वो बोले हवा निकल गई है किसी वजह से, और उसमें ज़्यादा हवा टाइम भी नहीं कितनी लगा। पता है? कितने? 55, तो उतनी कितनी होनी चाहिए नॉर्मल वैसे? 35। 35 नॉर्मल होनी चाहिए। 35 होनी और चाहिए। उस आदमी ने 55 भर दी थी, वो तो टायर फटा नहीं, तो फट कुछ जाता था और तो दिक्कत होती। ध्यान रखा करो। अब किसी का पता है कि वो उसने भर दी है, मैंने तो पूछा तो था उसको उसे, पता नहीं था कि नॉलेज नहीं थी उसको। उसका गेज जो है वो 40 दिखा रहा था, यहाँ पे 55 दिखा रहा है। मुझे लगता है किसी सबकी इसमें मीटर से भी प्रॉब्लम होती है शायद, गेज कहते है ना? हैं ये क्या बोलते हैं? प्रेशर बेस। प्रेशर बेस। मतलब वो मुझे लगता है जिसमें भी अभी हम आगे जाके अगर चेक कराने लगेंगे उसकी अलग निकलेगी। मुझे लगता है सबका अपना अलग अलग होता है, तो इस चीज़ का तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकती है। वो तो अच्छा हुआ हम मार्केट एरिया में थे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना या तो 1-2 जेंट्स होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम लोग लेडीज, मैं साथ में थी, बेटी साथ में थी, वहाँ तो प्रॉब्लम हो जाती। क्यों, क्या हुआ? नहीं सच में भाई, पापा अगर अकेले हैं तो फिर तो कैसे पेंचर कैसे अकेले वो। खैर जो भी है, वो कहते हैं ना कि भगवान साथ में है, बस भगवान साथ में रहते हैं, तो ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारा अच्छे से सब काम हो गया। अब चलिए वो तो हो गया, और मैं अब आपको बाहर के व्यूज दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, शाम का सफर करने का अलग ही मजा है। आज तो हमें लेट हो गई, वरना अधिकतर हम स्कूल से जैसी बेटी आती तभी निकल जाते हैं, लेकिन देखिए आज मौसम अच्छा हो रहा है और मजा भी आता है शाम को। बात करते करते तो टोल भी आ गया। तो मुझे लग रहा है टोल का तो कोई मजा ही है। जब से हमने ये करवाया है एनुअल पास, इसकी तो बहुत टेंशन ही खत्म है। क्यों, टेंशन है ना खत्म। तो एक बार में पैसे दिए थे हमने, ऐसा तो है नहीं हाँ कि ये तो है, मैं- खैर एक बार में पैसे देके टेंशन सी खत्म हो गई। अब आगे बस टोल क्रॉस करेंगे, अभी लग जाएगा हमें कम से कम 2-2.5 घंटे तो अभी घर पहुंचने में लग जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी भूख भी लगी है। इस रूट पर तीसरी बार जा रहे हैं हम 15 दिन। हाँ सच में, अभी 15 डेज के अंदर अंदर इस रोड पे हम 3 बार आ चुके हैं। एक बार हमारे घर में सगाई वाला फंक्शन था, मैंने आपको डाले भी थे, ग्लिम्सेस सारी डाली हुई है मैंने। उसके बाद 2-3 दिन बाद शादी थी, वहाँ से आए अभी हम परसों। आज फिर जाना पड़ रहा है। असल में जाना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि अभी हम थोड़ा रुक के जाते, लेकिन मेरी जो कीमो की डेट है वो 14 थी, मतलब आज ही की डेट थी। लेकिन हमने सोचा था कि बेटी के एग्जाम्स की वजह से हमने आगे की डेट कर मतलब एक्सटेंड कर दिया था कि आगे करवा लेंगे, मतलब 21 को। लेकिन उसमें ईद का कुछ ईद है, इसलिए हमारा मतलब जहाँ पे मैं कीमो कराती हूँ वहाँ पे भी शायद डॉक्टर की छुट्टी वगैरह रहे या कुछ भी, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हमने ये डिसाइड करा कि इसी बार करा देते, क्योंकि अभी इसकी 2 दिन की छुट्टी है बेटी की, तो अभी हो जाएगी तो सही रहेगा। ये भी एक ऐसा लगता है कि काम खत्म हो जाए जल्दी से, बहुत ही रिस्क मतलब हमें इतनी last ज़्यादा है ना आपकी? परेशानी होती है। हाँ लास्ट है, लेकिन अभी देखो आपके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद अभी देखो पेट स्कैन होगा, क्या निकल आए। भगवान से बस मैं आप लोगों से भी यही बोलती हूँ कि बस भगवान से प्रे करो कि अब मेरा पीछा छूट जाए कीमो से और मैं दवाइयों पे आ जाऊँ, क्योंकि अभी इतनी कीमोज हो चुकी है, 24 कीमोज मेरी, मतलब लास्ट अब की बारी है 24 है। अब बस मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि बस यार जल्दी से ख़त्म हो जाए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि अब मेरी हाथों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, मेरी नस मिलनी बंद हो गई है हाथों की। तो लास्ट टाइम तो पैरों पे भी लगाई थी, आपने देखा भी होगा, और पैर पे लगाना बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। और मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि वो मेरे पैर पे आ गए हैं अब, क्योंकि अब हाथों में तो मिलनी मुश्किल हो गई, लेकिन हाथों पे उन्होंने लगाई थी मेरे 2-3 बार ड्रिप मतलब लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हाथ में मेरे निशान और पड़ गए थे और फिर मैं रोने लग गई। फिर उन्होंने लास्ट बोला कि आप ऐसा करो, आप पैरों पे लगवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला भैया ये चीज़ पहले ही कर देते। वो कह रहे, मुझसे बोलता है एकदम से, आपने देखा था उन्होंने एकदम से मुझसे बोला हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे। पर मैंने कहा उनसे भैया हाथ तो खराब हो ही रहे हैं, अब पैर को तो छोड़ दो, अब वो भी बेचारे क्या करें।
बीमारी, वो हमेशा सब यही कह देते हैं बीमारी ऐसी है, क्या कर सकते हैं। देखो अब भगवान, बस ये वाली लास्ट कीमो हो जाएगी, उसके बाद तो हम सोच रहे हैं बेटी की छुट्टियां वगैरह पड़ जाएगी, तब पेट स्कैन कराएंगे, तब पता चलेगा कि अब आगे के लिए क्या होना है। बस लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी और ऐसा लगता है कि बस भाग दौड़ सी हो गई है जिंदगी। ऐसा लगता है 21 डेज तो पता ही नहीं चलते हैं कि कितनी जल्दी आ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है आज अपना साथ बनाए रखें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, बिल्कुल बहुत नीड है हमें, ठीक है। हाँ, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखो हमारे साथ। मेरे को भी बस यही है, प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है, कुछ मुझे जीने की इच्छा मिलती है कि मैं आप लोगों तक अपने दुख दर्द, अपनी खुशी, अपनी सब चीज़ शेयर करती रहती हूँ, मन की बातें शेयर करती रहती हूँ। आप लोगों का ये सपोर्ट देख के मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं अपने व्यूज़ देखती हूँ, मेरे कितने व्यूज़ हो गए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग मुझे कमेंट करते हो, मुझे लाइक करते हो, मेरी वीडियोज़ को देखते हो, मुझे बहुत अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि मुझे एक जीने का नया रास्ता मिल रहा है, कि मुझे अच्छा लगता है। मैं बिजी रहती हूँ इस चीज़ में, मैं फिर अपने आप को बिजी, अब देखिए मैं रास्ते में आप लोगों से बात करते हुए जा रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं मतलब मेरे को लगता है कि अब मुझे बताना है अपने फ्रेंड्स को कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बना रहे। अब आगे इंतज़ार करिए कि मेरी कल रिपोर्ट्स में क्या आता है, और आगे मेरी जो भी मतलब मैं वीडियो डालूँगी और शॉर्ट्स में भी डालूंगी कि आगे मेरी रिपोर्ट्स में क्या आया है और मेरी कीमोस कब और कैसे क्या है, ये मैं आपको बताती रहूंगी। कीमो से याद आया कि क्या कहते हैं, आज मैंने ना 8th क्लास की बुक के लिए बात करा था। हाँ, 8th क्लास की बुक देख लियो बेटा, क्योंकि अब क्या है ना, सेशन कंप्लीट होते ही, वैसे तो हर बार आजकल क्या है, हर बार बुक्स चेंज हो जाती है, मुझे लगता है कि इस बार भी कोर्स पूरा चेंज हो जाएगा। चेंज होते हैं, वैसे मैथ्स की बुक तो सेम ही रहती है। लेकिन ये स्कूल वालों की एक वो कह लो टेक्निक है कि हर बार कोर्स पूरा का पूरा चेंज करना है। तो मैंने इससे बोल दिया 8 की बुक ले ले, एटलीस्ट मैथ की ले ले, मैथ्स की ही इसके लिए थोड़ा ज़्यादा इसको प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने 5-6 बच्चों से बात करी है, वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, वो कह रहे थे कि ठीक है हम ले आएंगे, तो वो ले आए तो अच्छी बात है। तो याद रखियो लेनी। तो फिर ऐसा है कि जैसे जब एग्जाम्स इसके 7th के ख़त्म हो जाएंगे, क्लास 7th में है ये, अब 8th में आएगी तो थोड़ी मैथ हार्ड भी हो जाती है। तो मैंने इससे बोला है कि ले आना और मैं इसकी स्टार्ट करा दूंगी, क्योंकि मेरी वजह से भी बहुत ज़्यादा इसको सफ़र करना पड़ता है, बीच बीच में इसकी छुट्टियां हो जाती हैं, नहीं जा पाती। कोई टॉपिक आजकल तो ऐसा है, एक टॉपिक भी छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इसे। खैर ये है कि मैं और इसके पापा सॉल्व कराते रहते हैं इसको, लेकिन फिर भी इफेक्ट तो पड़ता ही है, बच्चा जब रोज़ का छुट्टी करता है। तो मैं इसे कह रही हूँ आगे से स्टार्ट कराने। बंद हो जाए तो मेरी छुट्टियां बंद हो जाएंगी। हाँ, तेरी बस भगवान से प्रे करो सब कि मेरी ये कीमो बंद हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं आपको बताऊंगी कि अब मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स में क्या आया और मेरी कीमो मम्मा का के क्या साथ रहा। बनी रहना और देखते रहना न्यू अपडेट्स, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे।